धनबाद के ढांगी गांव में तंत्र का लापता तंत्र। मनरेगा में राशि की निकासी होने के बाद भी नहीं बना 10 वर्ष में कुआं और 4 वर्ष में बकरी शेड। मनरेगा की योजनाओं में धनबाद के अलग अलग प्रखंडों में आए दिन घपले घोटाले देखने को मिलते हैं। ताज़ा घटनाक्रम में बलियापुर प्रखंड के करमाटाड़ पंचायत के ढांगी गांव में है। योजना से बनाए जा रहे कुआं और बकरी शेड में व्यापक पैमाने पर घोटाले हुए हैं। नतीजा ये हुआ कि 10 साल बीत जाने के बाद भी कुआं अधूरा है, जबकि 4 साल बीत जाने के बावजूद बकरी शेड नहीं बन सका। लेकिन उसके निर्माण के लिए प्राकृत राशि का निकासी कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। टीवी सीरियल लापतागंज आपने देखा ही होगा, जहां तंत्र में इतनी भ्रष्टाचार व्याप्त थी कि आम आवाम का बुरा हाल था। कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको धनबाद के बलियापुर प्रखंड में देखने को मिलेगी, जहां मनरेगा के माध्यम से 2010 में महज 1,09,24 रुपये की राशि से कुआं निर्माण की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन 2020 में भी पूरी नहीं हो पाई। और जब लाभुक के पुत्र ने ऑनलाइन जानकारी ली तो पता चला कि 99,000 की निकासी कर ली गई है। वहीं इसके पड़ोसी का बकरी शेड 2016 और 2017 में पास हुआ था। 63,000 की राशि से इस बकरी शेड को बनाना था, लेकिन महज 12,000 का कार्य हुआ और 4 साल बाद आज तक बकरी शेड की स्थिति वही है, जबकि अब तक 59,119 रुपये की निकासी हो चुकी है और आज तक इसका बकरी शेड का निर्माण भी अधूरा है। दोनों लाभुकों ने उपायुक्त को एवं जिले के उप विकास आयुक्त को इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक नतीजा ढाक के वही 3 पात वाली है। सर, बकरी शेड में जैसे 2016-17 का योजना था जिसमें लिए थे, और योजना का ज़मीन देख के नापी किया और उस टाइम सुबल महतो ने 12,000 मात्र पैसा दिया, और पैसा देने के बाद 3.5 फीट गठाई का बोल के चल गए। खराब मटेरियल खरीदने के लिए बोल दिया, तो वो सब सारा चीज़ करने के बाद सर उनका पास जाते थे, टाल मोटर करते करते आज इतना दिन तक बिता दिया। आज तक ना मुझे दूसरा किस्त में पैसा मिला, ना लेबर पेमेंट मिला। और नेट के माध्यम से जानकारी लिए, तो नेट के माध्यम से जानकारी लेने में हमको पता चला कि 59,119 रुपया निकासी तक भी कर लिया है, और मेरा बकरी शेड भी आज तक नहीं बना है। पैसा कंप्लीट निकाल चुका है? जी सर। कुल राशि कितनी थी इसकी? कुल राशि सर पहले तो हमको पता नहीं था, लेकिन नेट के माध्यम में पता चला कि 63,100 रुपया, मतलब 59,000 निकाल दिया। हाँ, 59,119 रुपया देख रहे हैं कि नेट से उस माध्यम से पता। कितना प्रतिशत बना है? बकरी सेट सर 12,000 रुपया मात्र दिया, तो उसमें सर 3-3.5 फीट लगभग बोला था कि गथनी करके रखिएगा, उसके बाद दूसरा किस्त फिर आएगा, और लेबर पेमेंट वगैरह सारा चीज़। लेकिन आज तक ना मेरा अकाउंट में पैसा कोई चीज़ का घुसा है, ना लेबर पेमेंट किया है। 10-11 में पास हुआ, तो मेरे 11 में खुदाई हुआ। जब खुदाई होने के बाद 1 साल खुदाई हुआ, लगभग 30 फीट खुदाई हो गया था। ठीक सर। उसके बाद जब नेक्स्ट बारिश के कारण काम रुक गया, तो जब नेक्स्ट ईयर फिर मेरे पिताजी ग्राम सेवक के पास, मुखिया के पास जब पहुंचा, तो बोला कि अब तक कुआं बंद हो गया है। ठीक है, तो पिताजी अनपढ़ रहने के लिए बोले बंद हो गया, तो पिताजी छोड़ दिया कुआं और दोहराई रह गए। तब फिर मैंने सर 2020 में नेट में सर्च मार के देखे, तो कुआं का टोटल पैसा निकासी कर लिया गया है सर। उसके बाद काम भी पूरा कंप्लीट दिखा रहा है नेट सर, पैसा भी पूरा निकासी कर लिया गया। तो अप्लीकेशन फिर हम सर डी सर को दिए, 4 जून 2020 को डी सर को अप्लीकेशन दिए। पहला अप्लीकेशन, उसमें कुछ करवाया नहीं। फिर दूसरा एप्लीकेशन सर 15 जून को दिए, उप विकास आयुक्त को दिए। फिर तीसरा DRDA ऑफिस में फिर दिए, RTI डाले। फिर चौथा एप्लीकेशन फिर डी सर को दिए 1 सितंबर को। फिर 13 अगस्त को फिर सर। इस बीच आपकी किसी अधिकारी से मुलाकात हुई या फिर आवेदन ही लेते रहे? एक बार BPO सर से मुलाकात हुई थी सर, 14 जुलाई को BPO सर आए थे यहाँ पर जाँच के लिए। हाँ सर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रखंड आइए। प्रखंड जाने के बाद जब बात फिर वहाँ पर समझौता बात हुआ, ब्लॉक में देखिए ग्राम सेवक थे, हम तो BPO सर थे, तो BPO सर के सामने ग्राम सेवक अपना गलती स्वीकार करते हैं सर। ठीक है, तो BPO
बीपीओ प्रखंड में कितना का राशि था और कितना निकाला गया? 1,09,099,322 रुपये निकासी किया गया है सर। तो अगर एस्टिमेट 1 लाख था हाँ 1,09,000 और उसमें 99,322 रुपये निकासी कर चुका है तो काम पूरा कंप्लीट दिखा रहा है नेट पे। और वहाँ पे जो ग्राम सेवक जो पूछ रहे थे बीपीओ सर, तो बोला कि गलती से क्लोज हो गया है सर। और मेरा जब ग्राम सेवक अपना गलती स्वीकार करने के बावजूद भी बीपीओ सर अपना कार्रवाई नहीं करते, बोलते हैं कि आपस में। वहीं रोजगार सेवक सुबल महतो एवं तत्कालीन मुखिया ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि 2012 में अत्यधिक बारिश होने के कारण निर्माणाधीन कूप धंस गई। उपायुक्त के आदेश पर उसे बंद कर दिया गया। बाद में कनीय अभियंता ने उसे कंप्लीट दिखाने का काम किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं पूरे मामले में जब जिले के उप विकास आयुक्त से बात की गई तो सर्वप्रथम उन्होंने पूरे मामले की जानकारी रोजगार सेवक से ली एवं उसके द्वारा की गई लापरवाही के लिए फटकार लगाया और जल्द से जल्द लाभुक की शिकायत निवारण के लिए जांच टीम का गठन कर उसे न्याय दिलाने की बात कही। यह महतो का कुआं है, वो 11-12 की योजना है और उसका मास्टर रोल 12 तक निकला है। योजना अधूरी है, उसकी राशि कहाँ तक एक्यूरेट कितना निकला है उसकी जानकारी तो नहीं है। शिकायत मेरे पास आया है एक बच्चू महतो का बकरी से, उसके विषय में। तो मैंने रोजगार सेवक से बात किया तो पता चला कि उसका मटेरियल के लिए जो मटेरियल आपूर्ति करता है उसका माल गिराने नहीं दिया और उसके नाम से भी पैसा की निकासी कर लिया गया है। पैसा वो रखा हुआ है, न तो पैसा लेता है नहीं तो मटेरियल लेता है, जबकि प्रावधान के अनुसार से उसको पहले मटेरियल गिराना चाहिए था। इसके पीछे दोनों का मारपीट का झंझट की भी बात सामने आई है। अब इसकी जांच मैं कराता हूँ क्या बात है। संजय महतो और बच्चू महतो दोनों मिल करके हमारे रोजगार से मुखिया जी वगैरह कुछ झंझट किए हैं, उसी झंझट का परिणाम है दोनों का दोनों योजना अधूरी है, जैसा कि प्रकाश बात में आई है। इसकी जांच कराने के बाद ही मैं इसके शौचालय की स्थिति काफी दयनीय है और आज की डेट में वहाँ पर गोईठा और लकड़ी रखा हुआ है शौचालय में, इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, लेकिन गाँव जो उसकी भी शिकायत हमको अगर लिखित दिला देते हैं कि इसकी जांच करने के लिए मैं टीम गठन करके भेज रहा हूँ तो उसी में वो भी जांच हो जाता है। वो हकीकत आएगा सामने तो सब। जहां 10 साल में एक कुएं का निर्माण नहीं हो पाता, 4 साल में एक बकरी शेड तैयार नहीं हो पाती और उस योजना के प्राकृत राशि का निकासी कर ली गई। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि बगैर मटेरियल गिराए सप्लायर को भुगतान क्यों किया गया और बगैर काम किए मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसे किसके कहने पर ट्रांसफर किए गए और मास्टर रोल में घपला करके योजना को कंप्लीट दिखाने के लिए जिम्मेवार लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।